हेलो दोस्तों, आज एज चैप्टर का तीसरा क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। 2 क्लास और मैंने पहले पढ़ा दिया है, उसको जाकर के आप देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है तथा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 है। तो इन दोनों के आयु में अंतर क्या है, हमें निकालना है कि दोनों की आयु का अंतर क्या है। तो देखिए, दिया हुआ है पहले सीमा और रीमा, नाम का कोडिंगकरण कर लिए। आप भी नाम का कोडिंगकरण पहले कर लेंगे। दोनों का आयु का अनुपात 9:16 दिया हुआ है। 9:16 दिया हुआ है, ये अनुपात कब का दिया हुआ है? वर्तमान, पहले, बाद, कब का है? वर्तमान का है। तो कैसे समझेंगे कि हम वर्तमान का है? अगर बाद कहेगा तो बाद लिख देता, पहले बोलता तो पहले लिख देता। अगर बाद या पहले नहीं लिखा हो तो हम वर्तमान मानेंगे। तो ये वर्तमान का है। कह रहा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 10 वर्ष बाद 2:3 होगा। कब? 10 वर्ष बाद। तो बाद के लिए इसमें हम प्लस का चिन्ह देते हैं। मतलब प्लस इसलिए देते हैं कि हमको समझ में आए कि 10 साल बाद लिखें। और पहले के लिए हम माइनस का चिन्ह देंगे। अगर 10 साल पहले लिखना होता तो -10 करते हम। अब क्या करते हैं, इसके बाद दोनों को अंतर देखिए कि समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ घटाइए, 16 में से 3 जाएगा, 16 में से 3 गया, 16 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 13 3 16। अब यहाँ 9 में से 2 गया, 7 बचेगा। अब देखिए अंतर हमारा समान नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? अंतर समान लाने के लिए हम इसको नीचे का अंतर ऊपर से गुना करेंगे, ऊपर का अंतर नीचे से गुना करेंगे। तो कहने का मतलब नीचे का अंतर क्या है? 2 और 3 का अंतर जो है क्या आया? 1। तो 1 ऊपर से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा? ये 100 आर का है तो हमारा आ जाएगा 9 इकाई 9 और 16 इकाई 16। नीचे का अंतर 1 था तो ऊपर से गुना कीजिए, नीचे का अंतर 1 है। अब ऊपर के अंतर के नीचे से गुना करेंगे। ऊपर का अंतर कितना आ जाएगा? ऊपर का अंतर 9 7 16, यानी कि ऊपर का अंतर 7 है तो 7 से गुना करेंगे। ऊपर का अंतर 7 है तो हम 7 से गुना करेंगे। तो कितना में? 7 दूनी 14, 7 तिया 21। अब यही आ गया हमारे पास। अब ये 10 साल बाद है तो 10 साल बाद इसको हम लिख देंगे। अब इस पर कोई काम नहीं होगा, जो भी होगा अब इस पर काम होगा। तो हमें निकालना क्या है? इन दोनों के आयु में अंतर। तो आयु में अंतर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉरी, एक बात देख लीजिए घटा करके हमें बराबर अब आया कि नहीं आया। देखिए, जो बड़ा है वो घटाइएगा। नीचे बड़ा है तो नीचे से ऊपर घटा दीजिए, ऊपर बड़ा है तो ऊपर से नीचे घटा दीजिए। ऐसा कोई नहीं है कि माइनस में आंसर आ जाएगा। तो 16 में से 21 में से 16 गया तो 16 5 21 हो जाएगा, 5 आया। यहाँ आ गया 14 में से 5 गया तो 9 5 14। देखिए, कहने का मतलब हमको दोनों जगह 5 5 आ रहा है। तो 5 5 आ रहा है, यानी कि 10, ये तो पहला ऊपर लिखते हैं 10 और बटा ये जो घटा करके आता था दोनों बराबर, उसको हम नीचे लिखेंगे। दोनों बार 5 5 है तो 5 5 10 नहीं लिखेंगे, हम ये देखेंगे डिजिट क्या घटा करके आ रहा है। तो घटा करके 5 आ रहा है तो 5 लिखेंगे। अब निकालना है दोनों का अंतर, यानी कि S माइनस R निकालना है। तो S माइनस R निकालने के लिए अब हम कहीं से गुना कर सकते हैं। देखिए, ऊपर 16 है, ऊपर 9 है, तो दोनों का अंतर कितना है? 9 7 16, 7 का अंतर है। नीचे भी 7 का अंतर है। 21 और 14 घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो दोनों अंतर कहीं से गुना कर दीजिए 7 से, ऊपर से घटाइए चाहे नीचे से घटाइए, दोनों जगह 7 ही आएगा। अब देखिए, अंतर निकालने के लिए हमेशा अंतर दोनों का समान होता है। कैसे? कि हमने पहला क्लास में पढ़ाया था कि 2 व्यक्तियों के बीच उम्रों का अंतर हमेशा समान होता है। आज अपने भाई से अगर 10 साल बड़े हैं तो 10 साल बाद भी आप 10 साल ही बड़े रहेंगे, 20 साल बाद भी आप 10 साल के बड़े रहेंगे, 50 साल बाद भी आप अपने भाई से 10 साल ही बड़े रहेंगे, 10 साल पहले भी आप 10 साल के बड़े होंगे। अगर आज 10 साल बड़े हैं तो वो अंतर हमेशा समान होता है। तो अंतर निकालने के लिए दोनों में से किसी में से भी घटा करके गुना कर सकते हैं। अब इसको काटिए, 5 दूना 10, अब यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि दोनों के आयु में अंतर कितना आ गया? 14 वर्ष।
चलिए समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता उसके पुत्र का आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी। जब 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। इसका कहने का मतलब है कि दोनों का, पिता और पुत्र का वर्तमान आयु निकाल लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे। दोनों का अनुपात निकाल करके हम यहाँ पे दोनों का वर्तमान एज निकाल करके फिर अनुपात में बदल देंगे। अब देखिए कैसे बदलेंगे। अब यहाँ कर एक पिता है, चलिए पिता का मान लिए, और बेटा है, सन मान लिए। अब दोनों का 10 वर्ष बाद, यानी देखिए यहाँ पे क्या 10 वर्ष बाद बोला, तो 10 वर्ष बाद जो उम्र है हमारा, इसका अनुपात दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। ठीक है। अब कह रहा 10 वर्ष पहले, यानी कि 10 वर्ष पहले तो -10 लिखेंगे। पहले के लिए प्लस कर दिए, बाद के लिए माइनस करेंगे। 10 वर्ष पहले इसका अनुपात था 3:1 था। अब समझिए, जैसे जैसे कहा मैंने वैसे वैसे लिख दिया हूँ कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी। 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में हो गई। अब 10 वर्ष पहले पूर्व इनकी आयु क्रमशः 3:1 थी। 10 वर्ष पहले इसका अनुपात था 3:1। अभी 10 वर्ष बाद था तो प्लस कर दिए, 10 साल पहले था माइनस कर दिए। अब देखिए दूसरी बात है कि इसमें घटा करके देखिए अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, अंतर समान आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों का एज निकाल करके हम क्या करेंगे, अनुपात में बदल देंगे। अब पहले हम देखिए एफ का निकालते हैं, पिता का निकाल लेते हैं। तो पिता का निकालेंगे तो कैसे, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको मैंने बताया था कि 10-10 जो है जुटे या घटेगा, कैसे आप समझेंगे। हमको समझना ऐसे है कि दोनों अगर एक जात रहेगा तो दोस्ती होती है, अगर दोनों एक जात रहेगा तो दुश्मनी होती है, अगर दोनों 2 जात रहेगा तो दोस्ती होती है। तो कहने का मतलब दोनों 2 जात है तो जुड़ेगा और दोनों एक जात है तो घटेगा। अब यहाँ देखिए दोनों 2 जात है, एक प्लस एक माइनस है, तो प्लस माइनस यानी 2 जात है, दोस्ती होगा, यानी कि दोनों जुटेगा तब 20 आएगा। अब बटा में क्या होगा, ये जो डिजिट घटा करके आया था, घटा करके क्या आया था हमारे पास 2 आया था, तो यानी कि 2 2 4 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 2 लिखेंगे। घटा के डिजिट क्या आया था वो हमको लिखना है। अब गुना करेंगे, पिता का निकालना तो ऊपर वाला से निकालना है कि नीचे वाला, किसी से निकाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं। अगर ऊपर वाला से निकालेंगे तो 10 साल बाद का एज निकल जाएगा, वर्तमान करने के लिए 10 साल घटाना पड़ेगा। अगर नीचे वाला से गुना करते हैं तो 10 साल पहले का एज निकल जाएगा, वर्तमान करने के लिए 10 साल जोड़ना पड़ेगा। चलिए ऊपर वाला पर कर लेते हैं, इसको हम 5 से गुना करेंगे, 5 से हम गुना करेंगे तो कब निकल जाए 10 साल बाद का। हमको निकालना कोई चीज़ वर्तमान का, तो 10 साल घटा लेंगे तो वर्तमान का आ जाएगा। अब इसको काटिए, 10 दूना 20, 10 बचे 50। अब 50 में से 10 गया तो कितना बचेगा 40, यानी पिता का कितना आ गया 40। अब बेटा का निकाल लीजिए, बेटा का यानी कि 20/2, और गुने बेटा का निकालना 3 से गुना कर लीजिए। अब इसको भी 10 साल बाद निकलेगा, इसको -10 कर लीजिएगा, तब कितना आ जाएगा हमारे पास 10 दूना 20, 10 दिया 30 -10 यानी कि 20 साल आ जाएगा। अब दोनों का अनुपात निकालना है तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 40 हमारे पास क्या आ जाएगा 40/20, यानी कि 0 0 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 4/2, जो कि आंसर हमारे पास चलिए नहीं दिया हुआ जी, 4/2 नहीं आएगा, अभी और कटेगा। 20 एक आए 20, 20 दूना 40, 2/1 आएगा ना, यानी कि 2/1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये है। चलिए समझ में आ गया होगा, चलते हैं आगे। आगे है, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा, तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिए कह रहा है मीना की आयु उसकी पुत्री, तो मीना हो गया उसकी पुत्री, यानी कि उसका डॉटर मान लीजिए। दोनों के अभी कितना है 8 गुनी है, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु की 8 गुनी है, तो 8 गुनी कौन है, मीना है ना, तब मीना का डॉटर उसका 1 रहेगा तो उसका बेटी
8 हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है 8 वर्ष बाद मीना उसकी पुत्री का आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 है। तो 10:3 है कब? 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद तो 8 प्लस में कर देंगे। अब यहाँ हम घटा के देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो 3 में से 1 घटाए तो 2 आया, 10 में से 8 घटाए तो 2 आया, यानी कि दोनों जगह बराबर आ रहा है। यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, हमारा बराबर आ रहा है। तो बराबर कहने का मतलब ये सिंगल रहेगा, या ऊपर रहे या तो नीचे रहे। तो सीधा जो सिंगल है उसको लिख दिए, प्लस माइनस से हमको कोई अभी लेना देना नहीं है। अब यहाँ देखिए बटा में क्या आएगा? तो 2 आएगा। अब निकालना किसका है? तो मीना की वर्तमान आयु। मीना की वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? ऊपर वर्तमान है तो ऊपर वाला गुना कर देंगे। तो ऊपर से गुना करेंगे कितना? 8 से। तो 8 4 दूनी 8, 8 चौक 32 वर्ष। 32 वर्ष मीना की वर्तमान एज निकल के हमारा आ गया। चलिए समझ में आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय का उम्र का 4/5 गुना है। यदि उसके पुत्र का उम्र उसकी उम्र का 1/10 गुना है तो उसके पुत्र का उम्र क्या है? पुत्र का उम्र निकालना है हमें। तब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम। कहा क्या? रीता की शादी 6 साल पूर्व हुई थी। तो कहने का मतलब रीता का आज का उम्र और शादी का उम्र का दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 6 साल हो गया। 6 साल पहले शादी हुई तो दोनों का एज का अंतर कितना हो जाएगा? शादी के समय का एज और अभी के एज में अंतर हो गया 6 साल। अब यह दिया हुआ है आज की उम्र, शादी के समय उम्र का। तो शादी के समय उम्र का जिसके लिए का आता है, जिसके लिए से आता है, वो नीचे जाता है। तो यहाँ 5 बटे क्या है? 4 है। तो शादी के समय उम्र का, शादी का समय 4 आ गया, और आज का उम्र 5 आ गया। यानी एक शादी के समय का एज लिख दीजिए, एक प्रेजेंट एज लिख दीजिए। तो प्रेजेंट एज में क्या है? शादी के समय की उम्र हो गया 4, अब प्रेजेंट एज हो गया 5। अब कह रहा है 6 साल पहले शादी हुई थी। तो यहाँ कई साल पहले शादी हुई थी? 1 साल पहले हुई थी। मतलब दोनों का अंतर, मतलब यहाँ ये जो 6 साल पूर्व शादी हुई थी तो शादी के समय का एज और अभी के समय का एज का अंतर दिया हुआ है ना। तो यहाँ अंतर दोनों का क्या अनुपात में? 1 है, यानी कि 6/1। मतलब अंतर ऊपर रहेगा तो नीचे भी अंतर, ऊपर जोड़ रहेगा तो नीचे भी जोड़। मतलब जात का तुलना जात से, दोनों एक जात ही रहना चाहिए, ऊपर नीचे। ऊपर जो जात रहेगा वही जात नीचे रहेगा। अब चलिए, अब निकालना किसका है? कि उसके बेटे की उम्र। तो पहले इसका परजेंटेज निकाल लेते हैं। तो उनका रहा है कि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र का 1/10 गुना है। तो उसका हम परजेंटेज पहले निकाल लेते हैं। परजेंटेज हम जब निकालेंगे तो 5 से गुना करेंगे। तो ये 5 से जब गुना करेंगे तो ये किसका? उसकी जो है रीता की परजेंटेज आ जाएगा। अब कह रहा है उसका बेटा जो है इसके उम्र का, इसके जो परजेंट उम्र का 1/10 गुना है। तो 1/10 कर देंगे तो किसका आ जाएगा? उसके बेटा का उम्र। तो कहने का मतलब ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा? उसका सन, बेटा का उम्र, उसके बेटा का निकल के आएगा ना, बेटा का। अब काटिए, 5 दूना 10, 3 दूना 6, यानी उसका बेटा का उम्र कितना आ गया? 3 वर्ष आ गया। चलिए बहुत ही ईजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से 16 वर्ष पहले 9 गुनी थी, 8 वर्ष पहले 5 गुनी थी। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है? अब पिता तथा पुत्र की वर्तमान उम्र निकालनी है हमें। अब क्या है? जैसे कहे एक पिता है, उसका बाप है, एक बेटा है। 16 साल पहले 9 गुनी थी, कौन? बाप। तो ये बेटा 1 गुनी तो बाप 9 गुनी। कब? 16 साल पहले। तो -16 कर लेंगे। अब कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले बाप जो है 5 गुनी थी, तो 1 गुनी तो ये 5 गुनी हो गया। अब देखिए, तो कह रहा है दोनों का वर्तमान उम्र क्या है? तो वर्तमान उम्र निकालिए। अब पहले देखिए यहाँ घटा करके, क्या अंतर समान आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको हम अंतर समान करेंगे। तो अंतर समान करने के लिए हमें कितना से गुना करना पड़ेगा? ऊपर का अंतर नीचे से गुना, नीचे का अंतर ऊपर से गुना। तो नीचे का अंतर कितना है? 4 है। तो 4 ऊपर गुना करेंगे, यानी यहाँ फिर लिखिए फादर और सन।
4 9 चौक 36 आ जाएगा और 4 इकाई 4 आ जाएगा। ऊपर का अंतर कितना है 8 है। 8 नीचे गुना 8 पचे 40 और 8 इकाई 8। ये 16 साल पहले है और ये कितना 8 साल पहले है। चलिए अब यहाँ देखिए घटा करके अंतर सेम आ रहा है। 8 में से 4 गया 4 आ गया, इसका घटाइए तो 4 आ गया। दोनों जगह अंतर सेम आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब ये दो ये माइनस में ये माइनस में, हम क्या बताए जब दोनों एक जात है तो घटेगा, अगर दोनों दो जात रहेगा तो जुटेगा। अब यहाँ एक जात है या दो जात है, एक जात है क्योंकि दोनों माइनस में है, घटेगा। दोनों प्लस में रहता तो भी घटता, एक प्लस एक माइनस तो जुटेगा, एक माइनस एक प्लस जुटेगा, यानी दोनों दो जात जुटता है एक जात घटेगा। अब यहाँ से निकालना क्या, दोनों का उम्र निकालना है वर्तमान। अब देखिए एफ का निकालना है तो हम पहले क्या करेंगे, ये दोनों घटेगा तो 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा। अब नीचे क्या लिखना है, घटा के कितना लाए थे 4। अब गुना किसका करना है, ऊपर वाला गुना कर लिए नीचे गुना कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे गुना कीजिए कम जोड़ना पड़ेगा, नीचे गुना कीजिएगा 40 से, अब 8 साल पहले का निकल जाएगा तो वर्तमान करने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा 8 साल जोड़ना पड़ेगा। अब 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा 40 दूना 80 और 8 88। ये किसका निकल के आ गया, ये बाप का निकल के आएगा। बेटा का क्या निकल के आएगा सन का, ये 8/2 गुना कितना बाप बेटा का 8 अब प्लस 8 तो 4 दूनी 8 4 8 चौक 32 32 8 40। अरे नहीं 4 आया था ना, सॉरी 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, तो 8 दूनी 16 16 8 कितना हो गया 24, यानी कि बेटा का कितना निकल के आ गया 24। एक का आ गया 88, एक का आ गया 24, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है बी है। चलिए समझ में आ गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किन्हीं को समझ में ना आए तो क्वेश्चन नंबर डाल करके कमेंट बॉक्स में बोलिए कि इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर ये है, कि आप इसको फिर से दोबारा हमें समझा दें, तो मैं वीडियो बना करके फिर से भेज दूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, पर विवाह के 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12 वर्ष बाद उनकी आयु अपनी पत्नी की आयु से 6/5 गुनी थी, तो विवाह के समय दोनों की आयु क्या थी। देखिए ये विवाह के समय आयु क्या थी वो निकालना है। अब ये दिया हुआ पहले कि विवाह के समय एक व्यक्ति अपने पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था। अब बताइए विवाह के समय 6 वर्ष बड़ा था तो क्या अभी वर्तमान में कितना वर्ष बड़ा रहेगा, 6 वर्ष ही बड़ा रहेगा, क्योंकि अगर वो भी बढ़ेगा 5 साल तो ये भी बढ़ेगा 5 साल, वो 10 साल बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी 10 साल, मतलब उम्र का अंतर तो हमेशा समान होता है ना। तो ये तो भटकाने के लिए बोला कि विवाह के समय अंतर हो गया 6 वर्ष बड़ी थी, तो यानी कि दोनों के एज का अंतर 6 वर्ष दिया हुआ है। अब यहाँ कह रहा है 12 वर्ष बाद एक हस्बैंड है एक वाइफ है, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि पूछ रहा है ना 12 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पत्नी की आयु से, तो पत्नी की आयु से मतलब जिसके लिए का आता है जिसके लिए से आता है वो नीचे जाता है, तो पत्नी की आयु से लिखा तो पत्नी हो जाएगा 5 और हस्बैंड हो जाएगा 6। ये कब का है 12 साल बाद का है। चलिए दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना 6 साल, दोनों का अंतर 6 साल दिया हुआ है। अब निकालना है हमको दोनों का ही निकालना है विवाह के समय। चलिए हो विवाह के समय निकालना है तो हस्बैंड का पहले निकाल लेते हैं। अब दोनों का अंतर दिया हुआ है 6 साल, तो यहाँ दोनों का अंतर कितना है 1 साल, तो दोनों का अंतर 1 साल। अब निकालना किसका है, निकालना हस्बैंड का, तो गुना कर कितना करेंगे 6 से गुना कर दिए। अब ये जो उम्र निकल के आएगा ये कब का उम्र निकल के आ रहा है, आप ध्यान दीजिए। ये अनुपात हमारे पास है 12 साल बाद का, 12 साल बाद का है ना, यानी कि 12 साल पहले ही शादी हुई थी इसकी। कहने का मतलब यही हुआ ना, जो निकल के एज आएगा उसमें 12 साल घटा देंगे तो वो शादी का एज निकल जाएगा, शादी के समय उम्र निकल जाएगा। तो इसमें देखिए जो 12 साल बाद का है इसमें 12 साल घटा दिए तो शादी के समय वो जो एज निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से इसको वाइफ का भी कीजिए कि 6/1 गुने वाइफ का एज से कितना 5 है 5, तो वाइफ का एज क्या निकल के आएगा ये 12 साल बाद का उम्र। अगर शादी के समय निकालना है हमको तो 12 साल घटा देंगे इसमें भी। देखिए 6 छक 36, 36 में से 12 गया
कितना बचेगा 24। 36 में से 12 गया तो कितना बचेगा 24। अब इसमें भी देखिए 6 पचे 30, 30 में से 12 गया तो कितना बचेगा 18, यानी कि दोनों का एज कितना आ गया, एक का 24 एक का 18, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है श्रीमान एक्स की आयु अपने पुत्री की वर्तमान आयु से दुगनी है। कि कह रहा है श्रीमान एक्स की आयु अपने पुत्री की आयु से दुगनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब देखिए इस प्रकार का सवाल कैसे बनेगा वो बताते हैं। एक श्रीमान है, श्रीमान जो है अपने पुत्र से 2 गुना है। अब कह रहा है पुत्र के वर्तमान उम्र है 20 वर्ष, तो 20 वर्ष है तो यानी कि ये श्रीमान कितना हो जाएगा 40 वर्ष के, दुगना है तो एक्स है और नीचे उसका पुत्र है। चलिए जब बेटवा 20 साल के तो बप्पा कितना हो जाएगा 40 साल के। अब कह रहा है कितने साल पूर्व इसका अनुपात 3 गुनी हो जाएगी, इसका पुत्र अपने पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। तब देखिए कितने साल पूर्व हो तो हमको पता नहीं है, मान लिया 100 साल पूर्व अपने बेटे से 3 गुनी हो जाएगी तो बप्पा 3 गुनी हो जाएगी, कितना अपना बेटवा 1 गुनी रहेगा। समझ में आया। कह रहा है कितने साल पूर्व एक्स की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी, तो बेटा 1 तो बाप 3 गुनी, कितने साल पूर्व वो हमको पता नहीं। अब सेट हो गया, तिरछा तिरछी घटा दीजिए, अब आंसर आ जाएगा 40 गुना 1 40 हो जाएगा, अब प्लस 1 माइनस में रहेगा, सॉरी -x होगा। अब उसके बाद 3 से इधर गुना कर दीजिए, 20 दिया 60 और -3x। इसको इधर लाइए, x को इधर लाइएगा, x के तरफ 3x लाइएगा तो कितना हो जाएगा 2x बचेगा, और इसको 40 को 60 के तरफ ले जाइए तो कितना हो जाएगा घट के 2 हो जाएगा, घट के 40 घटेगा तो 20 आ जाएगा। यानी कि दोनों को काटेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 10 दूना 20, यानी x बराबर 10 आ जाएगा। तब 10 साल पूर्व, ये पूछ रहा था कितने साल पूर्व 3 गुनी हो जाएगी, जो आंसर आएगा 10 साल पूर्व एक से अपने पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, उसका पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है। पुत्री की अब 10 वर्ष है, पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। अब कह रहा है कि जिस समय उसकी पुत्री पैदा हुई थी उसके बाप का एज क्या था, वही निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, अब क्या कह रहा है कि उसका बाप जो था माँ से 5 साल बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री से 3 गुनी है, तो पुत्री की आयु कितना है 10 वर्ष दिया हुआ है हमारे पास, पुत्री की आयु 10 वर्ष हमारे पास दिया हुआ है, तो माता की आयु कितना हो जाएगा, मदर का आयु हो जाएगा ना 10 गुना 3, यानी कि पुत्री की आयु की माता का आयु 3 गुनी है। चलिए 3 गुनी है तो कितना की 30 वर्ष, 30 वर्ष से कौन निकल के आ गया माता। अब कह रहा है उसका बाप माता से 5 वर्ष बड़ी है, यानी पिता कितना 5 वर्ष बड़ा है, तो 30 + 5 कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमको 35 साल। उसका बाप का एज निकल के आ गया 35 साल। तो कह रहा है कि उसका बाप पुत्र के जन्म के समय कितना साल का था, तो बेटिया कितना साल की 10 साल की है, यानी कि 10 साल पहले पैदा हुआ था, तो यानी कि बाप जो है उसके जन्म के समय कितना साल रहेगा 35 - 10 करेंगे तो आ जाएगा 25 साल, यानी कि उसका बाप जो है 25 साल का है उसके जन्म के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 भाई का आयु का जोड़ 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, तो सबसे बड़े की आयु कितनी है। अब देखिए कह रहा है 4 भाई है, चारों के उम्र का जोड़ जो है 56 साल है। अब उनके आयु के क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब सब जो है 4-4 वर्ष बड़ा है, मतलब पहला 1 साल के तो दूसरा उसके 4 वर्ष बड़ा है, तीसरा भी उससे 4 वर्ष बड़ा है, मतलब सबका उम्रिया में
4 साल के अंतर है। मतलब कहने का मतलब चारों भाई जो है 4 साल के अंतर पर पैदा हुआ था। तो मान लिया कि पहला, हमको कुछ नहीं पता है कि पहला कितना साल का है, तो पहला मान लीजिए कि x साल में पैदा हुआ था, तो दूसरा कितना साल में पैदा होगा x+4, यानी कि इससे 4 साल बाद पैदा हुआ। तीसरा कितना साल में पैदा हुआ x+8, इससे भी 4 साल बाद पैदा हुआ। फिर चौथा कितना साल पैदा हुआ x+12। अब कह रहा है चारों का जोड़, तो चारों को जोड़ लीजिए हम चारों को जोड़ दिए। चारों को जोड़ कितना है 56 साल के बराबर है। बन गया, जैसे कहा वैसे मैं लिख दिया। तो कितना आ गया x 4x आ गया 4x। अब ये जो देखिए 4x प्लस कितना आ जाएगा 12 8 20 4 24 बराबर 56। अब 4x बराबर ये 24 जाकर के उधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अगर 4x में उधर 24 जा घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। अब 4 से काटिए 8 चौके 32। अब जो सबसे छोटकवा था उसका एज निकल गया 8 वर्ष, 8 वर्ष निकल गया। तो कह रहा है किसका निकालने के लिए, तो सबसे बड़े की आयु क्या है, तो बड़ा कौन था x+12, तो x+12 यानी कि 8 + 12, 12 8 20 साल। तो बड़कावा का एज क्या आ गया, बड़का का एज कितना था 20 साल का बड़का था। चलिए आगे चलते हैं। आगे राजीव तथा विपिन की वर्तमान आयु क्रमशः 35 वर्ष तथा 55 वर्ष है। तो कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। वो बताए थे मिस्टर एक्स वाला, वही सेम है कि एक राजीव है और एक विपिन है, दोनों का उम्र दिया हुआ है कितना, एक राजीव का 35 साल, अब इसका दिया हुआ है 55 साल। अब कह रहा है कि कितने साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले, दोनों को मान लिए 1 साल पहले, इनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। यानी जिसका नाम पहले हो उसका पहले आएगा। तो राजीव का पहले, राजीव 3 है और विपिन कितना है 5 है। सेट हो गया, इसको हल कर लीजिए आंसर आ जाएगा। तो 35 × 5 किए 5 × 5 = 25 के 5 बाकी 2, अब 5 × 15 2 17 175 आ जाएगा। अब 5 × 5 यानी कि 7x 5x आएगा 5x। अब बराबर इधर गुणा कीजिए 55 कितना होता है 5 × 15 5 बाकी 1 5 × 15 1 16 165 अब -3x। अब 3x अब इधर लाइएगा, से उधर ले जाए तो कितना 2x बचेगा ना जी। 3x में 5x उधर जा कर के जुट जाएगा, यानी कि प्लस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x बचेगा। 2x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, घटाइए ना, 5 में से 5 गया 0, 17 में से 5 गया 17 में से 16 गया 1 बचेगा, 5 दूना 10, x बराबर 5, यानी कि 5 साल पहले दोनों का उम्र का अनुपात 3:5 था, जो कि ऑप्शन नंबर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है रीशु तथा किशु की वर्तमान आयु क्रमशः 15 वर्ष तथा 20 वर्ष है। तो कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। अब सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, अब वो पहले था ये बाद पूछ रहा है। तब ये देखिए एक रीशु है एक किशु है। अब देखिए दोनों का उम्र दिया, एक का 15 साल रीशु का, किशु का 20 साल। अब कह रहा है कितने साल बाद, अब कितने साल बाद हो तो मुझे पता नहीं, तो बाद के लिए प्लस, यानी कि कितने साल बाद वो पता नहीं हमें, 1 साल बाद। इसकी आयु का अनुपात 4:5 होगा, यानी 4/5 कर दिए। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए कि 15 × 5 = 75 प्लस 5x, अब ये गुणा कीजिए 20 चौके 80, अब इसको इधर प्लस 4x, अब 4x इधर आ घटेगा 5x में तो सिर्फ 1x बचेगा, उधर जा घटेगा 80 में 75 5 बचेगा, x बराबर 5, यानी कि 5 साल बाद इसकी अनुपात 4:5 होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।